नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में सभी राजनीतिक दल पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी का जिक्र कर कहा कि देखिए, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ओवैसी पर तंज भरे लहजे में कहा कि वह राज्यसभा के लिए अच्छे प्रत्याशी का नाम बताएं, टिकट हम दिलवाएंगे। एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी लगातार सपा पर मुसलमानों की वोट लूटने का आरोप के साथ कहा था कि अल्पसंख्यक सपा के लिए सिर्फ दरी बिछाने का काम करेंगे। उधर यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सपा ने अपने 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस सपा की इस लिस्ट से नाराज है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये सपा की लिस्ट है, इंडिया गठबंधन की अभी कोई ऑफिशियल प्रत्याशियों की लिस्ट नहीं आई है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोकसभा चुनावों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इसके लिए लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी विधायकों को सौंपी गई है। चुनाव में विधायकों को सक्रिय करने के लिए योगी ने मंडलवार विधायकों की बैठक शुरू की है। मुख्यमंत्री ने पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में मेरठ मंडल के विधायकों से सीट जीतने का मंत्र दिया। सूत्रों की माने तो सीएम ने वेस्ट यूपी के दलित और पिछड़ी जाति के नेताओं को पार्टी में शामिल कराने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई है। साथ ही योगी ने चुनावी चर्चा के साथ स्थानीय मुद्दों पर बात करने के साथ ही सभी विधायक पार्टी के अभियानों और कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। प्रदेश में राम मंदिर निर्माण के बाद अनुकूल माहौल है। इस माहौल में लोकसभा की सभी 80 सीटें जीतनी है। विधायकों ने लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्र के विकास और समस्याओं के समाधान से जुड़ी बातें रखते हुए समाधान का आग्रह किया। सीएम के साथ बैठक में मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, गौतम बुद्ध नगर के पार्टी विधायक मौजूद थे। उधर मुस्लिम वोटों पर दावा करने वाली समाजवादी पार्टी को ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राइन ने चुनौती दी है। वसीम राइन ने कांग्रेस और सपा पर पसमानदा मुसलमानों को सत्ता के लिए ठगने का आरोप लगाया। कहा कि अगर भाजपा पिछड़े मुस्लिम समाज को हिस्सेदारी देने का ऐलान करे तो हम चुनाव में भी उसे भी समर्थन दे सकते हैं। वसीम राइन ने कहा कि भारत जोड़ो के बाद कांग्रेस की न्याय यात्रा हो या फिर सपा की पीडीए का नया राग, ये सब चुनावी रंग में रंगे नेताओं का शिगुफा है। कांग्रेस व सपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ने बारी बारी से 85% आबादी वाले पसमानदा मुस्लिम समाज को वोट बैंक मानकर इस्तेमाल किया है। एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी यूपी में मुस्लिम समाज में अपनी जड़ें जमाने के लिए सपा को निशाने पर रखते हैं। इसके लिए ओवैसी समय समय पर कांग्रेस और सपा पर मुसलमानों के वोट लेने लेकिन प्रतिनिधित्व न देने के आरोप लगाते रहे हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुस्लिम समाज इस बार किसको समर्थन देगा अभी असमंजस की स्थिति में है। चुनाव की घोषणा के बाद ही तस्वीर साफ हो सकती है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।